बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। अम्मा, अब मज़ीद तू क्या चाहती है? मैं तेरे हातिम ताई दुनिया के आखिरी शरीफ तरीन मखलूक के छत के नीचे मौजूद हूँ। अब तू बता मज़ीद क्या करूँ? तेरे साहब जी के कदमों में बिछ जाऊँ या सहाफ़त को खैराबाद कहकर बावर्चन बन जाऊँ? मुंतहा नूर बानो के लामतनाही हिदायत पर चिढ़ के बोली थी। देख मन्नू, इज्जत से कह रही हूँ, सुधर जा तू। अपने शौहर ससुरालियों की खिदमत करने से कोई बावर्चन नहीं बन जाता, लेकिन तू क्या बावर्चन बनेगी? सिवाय चंद एक अंग्रेजी नूडल, पस्ता, फजूल बदजायका चीज़ों के तुझे कुछ बनाना आता ही नहीं। आए भी कैसे, जब सारा दिन लैपटॉप और कैमरे में सर घुसाने से फुर्सत नहीं मिलती। गलती मेरी है जो मैंने लड़की ज़ात को घरदारी सिखाने के बजाय मर्द मार काम पर लगा दिया। अब लड़कों की तरह हर जगह झंझनाती फिरती है। अल्लाह जाने इतने बड़े लोगों में ब्याह तो दिया है, लेकिन न जाने कौन से चंद चढ़ाएगी। नूर बानो इसके चिढ़ने पर मुकम्मल फॉर्म में आते दुनिया की क्लास लगाने वाली दी जर्नलिस्ट मुंतहा नूर परवाज़ की सख्त क्लास लगा गई थी। और माँ के मुंह से झड़े फूल जब फ़ोन के रास्ते परवाज़ के समात में गिरे, परवाज़ को लगा कि अभी कान से खून निकल आएगा। अम्मा, तू अपनी इकलौती काबिल लाइक फाइक औलाद को निकम्मी कह रही है? मुंतहा ने सदमे से पूछा। है तो कहने में क्या शर्म भई, मैं उन माओं में से नहीं जो बेटी को तो चाय का पानी उबालना नहीं आता और दुनिया के मुकाबिल हाथ के जायके पर किताब लिखती हैं। जो सच है वो सच है। नूर बानो ने नाक से मक्खी उड़ाई। अपनी माँ की साफ कुई पर मुंतहा के कानों से धुआं निकलने लगा था। पानी उबालने का तो मालूम नहीं अम्मा, लेकिन मेरा ना अभी दिमाग बहुत ज़्यादा खौल रहा है। इससे पहले कि उबल कर बाहर आ जाए, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुंतहा ने बिगड़े तेवर के साथ कहते हुए खटाक से फ़ोन बंद करके बेड पर उछाला था। उबलते दिमाग को पुरसकून करने के लिए साइड टेबल पर नज़र डाली, फिर नफ़ी में से हिलाती दुपट्टा ठीक करते दरवाजे की तरफ बढ़ी। अम्मा के अपने बारे में नादिर ख्यालात ने जो दिमाग में उधम मचाया था और वो फ्रिज के ठंडे ठार पानी से ही शांत हो सकता था। सीढ़ियाँ फलांगती एक नज़र खाली हॉल में डालकर वो किचन में चली आई थी। असर का वक्त था। कुछ देर में ही खाली हॉल खुशगपियों में मसरूफ़ अली विला के मोहब्बत करने वाले अफराद से भरकर एक खूबसूरत समा पेश करने वाला था। वो फ्रिज से बोतल निकालकर बिना गिलास में डालने की जहमत के लबों से लगा गई। हलक से बर्फ़ से ठंडे पानी के उतरते ही एहसाब पुरसकून हुए थे, जब बहुत करीब महसूस की जाने वाली जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने एहसाब झंझोड़ दिए थे। शौहर हजरात जब शाम ढले काम से थके हारे वापस आते हैं तो अच्छी शरीफ सुगड़ शौहर परस्त बीवियाँ अपने मजाजी खुदा के लिए पानी का गिलास लेकर बोतलों के जिन की तरह हाजिर होती हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, यहाँ तो मामला ही उलट है। चिलचिलाती धूप में दौड़े से हम आ रहे हैं और हलक कोई और तर कर रहा है। वेरी बैड परवाज़, वेरी बैड। अरसलान हाथ में पकड़े डंडे के हल्के हल्के ज़रब दूसरे हथेली पर लगाता अफसोस से बोला, और लफ्ज़ सुगड़ पे तो परवाज़ के सर पर लगकर तुलमों पर बुझी थी। कमर पर हाथ जमाती बोतल स्लैब पर पटक कर खतरनाक तेवर लिए और अरसलान की तरफ मुड़ी। आपसे किसने कहा कि मैं इन शरीफ अच्छी सुगड़ शौहर परस्त बीवियों की कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ? अफसोस के साथ आपका हाफजा अच्छा खासा कमज़ोर है। मालूमात के लिए अर्ज़ है, अव्वल आप मेरे शौहर नहीं मनकू हैं, दोम परवाज़ सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत करती है, तो परवाज़ से इस तरह की खिदमत की तवक्का करना अपने आप में बहुत बड़ी हिमाकत है। परवाज़ मुकाबिल की आंखों में आंखें गाड़ कर कमाल खुद तमादी से बोली। उसके अंदाजे बेनियाज पर तो अरसलान अशश कर उठा था। लेकिन परवाज़ की उड़ान कहीं तो थमती होगी ना? अरसलान ने अबरू उठाए पूछा। ये कहें परवाज़ की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। परवाज़ आंखें घुमाती कंधे अचका कर बोली। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा है मुझे। और अगले पर अरसलान के उठे कदम पर हड़बड़ाकर स्लैब से चिपकी थी। अरसलान लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट सजाए मुकम्मल दरमियानी फासला समेटकर स्लैब से लगी परवाज़ पर झुकाया था। मकनातीसी नजरें मुकाबिल के बौखलाए चेहरे पर टिकी थीं। अचानक इफ्तदात पर सभी पेशानी पर नमूदार हुई नन्ही नन्ही शबनमी बूंदों ने अरसलान की आंखों की चमक और अनाबी लबों की मुस्कुराहट गहरी कर दी थी। उड़ान का तो इल्म नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर अरसलान परवाज़ को अपनी नज़रों से मुंजमद करने की सलाहियत रखता है। अरसलान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। लेकिन मेरी शेरनी मुझे पंजे गाड़ती और बुलंदियों को दागती ही भली लगती है। ये चुईया जैसी दुबक जाना मेरी शेरनी का आ
अरसलान झुका परवाज के कान में रस घोल रहा था जब टांग पर लगी जेड से बिलबिलाकर 2 कदम पीछे होता बेयकीनी से शेरनी को देखा जिसने सच में पंजे गाड़े थे। शेर, मौजूदा भीगे बिल्ले साहब भूल क्यों जाते हैं? मुंतहा नूर परवाज हूं मैं, मार्शल आर्ट सीखा हुआ है। पहली मुलाकात में बताया था ना शायद। परवाज उसके बेयकीन आंखों में झांकते हुए मजे से बोली, लेकिन अगले ही पल सारी तेज तरारी हवा हुई थी जब अरसलान ने हाथ बढ़ा के उसकी पश्त अपने सीने से टिकाई थी। मुझे भी बहुत से आर्ट्स आते हैं, क्या ख्याल है कुछ आजमाऊं आप पर? अरसलान ने अपनी झुलसती सांसें परवाज के कान के लो पर छोड़ी थी जब निशवा की बेवक्त एंट्री हुई थी। ला हौला वला कुव्वत, किचन में इमरान हाशमी घुस आया है क्या? निशवा अपनी आंखों पर हाथ रखती चीखी, जिस पर दोनों बेतक कर एक दूसरे से अलग हुए थे। निशवा की बेलगाम जुबान पर परवाज तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। अलबत्ता अरसलान बिगड़े तासुरात लिए परवाज का रखा बोतल उठाकर निशवा की तरफ बढ़ा था। किचन में इमरान हाशमी घुसे या फिरोज खान मलंग घुलिये में घुसा है? तुम क्यों हर जगह डाक घर में गिरे खत की तरह टपक पड़ती हो? अरसलान दांत कचकचाता नागवारी से बोला, जिस पर निशवा ने आंखें घुमाई। तुम ठरके इंस्पेक्टर, हमारी मासूम बच्ची को जहां मन करे परेशान करो, हम टपके भी नहीं। निशवा नाक चढ़ा के कहती परवाज की तरफ बढ़ी। अरसलान एक नज़र अपने घुटने पर डालकर मासूम पर सर हिलाता बाहर निकल गया था जहां हॉल में महफिल लगी हुई थी। हशाम और राफे दोनों ऑफिस के हुलिये में सोबान के साथ राज़ो न्याज़ में मसरूफ थे। उसके मुकाबिल सोफे पर अकबर साहब यूनिफॉर्म में मलबूस अहान की बात पर संजीदगी से सर हिला रहे थे। वो बोतल लबों से लगाता आकर सिंगल सोफे पर टिक गया जब निशवा परवाज को लेकर बाहर आई थी। इज्जत माब राफे याहिया साहब, हमें आपने बहुत मायूस किया। मतलब एक अदद बिगड़ी हुई पिंगोयन आपसे हैंडल नहीं हो पाई। अफसोस, सद अफसोस। अरसलान बोतल सेंटर टेबल पर रखता नफी में सर हिलाता बोला। भाई कौन पिंगोयन, और मैं कहाँ से तुझे एनिमल ट्रेनर लग रहा हूँ? राफे अचानक हमले पर भुंचका के रह गया। निशवा और अरसलान ही की वजह से अली विला के नाम से वो दूर भागता था। एक तो परमानेंट ऑफिस में नाजिल हो गई थी, दूसरा अब सामने बैठा अजीबो गरीब बात पर अफसोस का इजहार कर रहा था। अरसलान, सुधर जाओ तुम। अकबर साहब ने निशवा का लाल भभूका चेहरा देख अरसलान को तंबीह की, जबकि निशवा का बस नहीं चल रहा था जाकर अरसलान का गला दबा दे। ऐसे कैसे चाचू यार, भरोसा करके हमने राफे भाई पर जिम्मेदारी सौंपी और 1 महीने में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नजर नहीं आई तो शिकवा करना हमारा हक है। अरसलान लजाजत से बोला। बस निशवा की बस हुई थी। परवाज का हाथ झटकते अरसलान की तरफ लिपकी। तुम लानते इंसान, मैं तुम्हें तब्दीली का मानी मतलब समझाती हूँ, बल्कि तजर्बा करके बताती हूँ। निशवा नतने फुलाती अरसलान पर झपटी। अरसलान सोफे से कूद के दूसरे सोफे की जानिब हुआ। सब तासुब से सर हिलाते उनकी रिवायती जंग देख रहे थे। अलबत्ता सुबान साहब तालियां बजाते हुए पुरजोश नजर आ रहे थे। दुश्मन अव्वल, शर्म कर लो, चाचू के पीछे चुड़ैल पड़ी है और तुम हो हॉरर मूवी देखते हुए सीन एंजॉय कर रहे हो। अरसलान ने चीख कर जोश का इजहार कर रहे सुबान को शर्म दिलानी चाहिए। अकबर साहब और अहान नफ़ी में सर हिलाते वॉकआउट कर गए थे। परवाज भी मौके गनीमत जानकर फरार हुई। हशाम बेटे को टॉम एंड जेरी फाइट से लुत्फानंदोज होता देख वहां से खिसक के बेटे की मम्मा की तलाश में निकला था, क्योंकि उस दिन के बाद वापस डॉक्टर रुपोश हो गई थी। तुम ऐनक वाले जकूटा जिन की शक्ल वाले, तुम पर तो बच्चा बच्चा कहका लगाए। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल, क्योंकि वो मासूम तो मासूम होने के साथ तुम जैसे छछुंदर से शादी करने के बाद मजलूम भी बन गई है। निशवा बेबसी से दांत पीस कर कहती सोफे के पीछे आई। अब अरसलान निशवा के लाल भुभुका चेहरे पर बेवजह ही नजर टिकाए बैठे राफे के सोफे की ओट में हुआ था। सुबान पुरजोश सा सोफे का बैग थाम के खड़ा हुआ चीख रहा था। गोया दोनों खिलाड़ी की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें बूस्ट कर रहा था। देख लो अरसलान अली की दानिशमंदी का नमूना बीवी भी ऐसी चुन के लाई है कि दुश्मन तक बेबस हो गया है। अरसलान ने उसे चढ़ाने की घर से वर्दी के कॉलर चढ़ाया। बस निशवा ने गुस्से से राफे के साइड से कुशन उठा के निशाना लिया था। वेट लूज कर लो मोटी, बेनाई मुतासिर हो रही है। मतलब इतना बुरा निशाना, वो भी एक एसपी की बेटी का। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें निशवा यासिर। अरसलान ने भिपरी शेरनी को मजीद सुलगाते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। बदतमीज, रुको, कहाँ भाग रहे हो? निशवा उसे पकड़ने का राफे का ख्याल करे बगैर सोफे से झपटी थी, लेकिन हाथ जैसे ही राफे के कंधे पर पड़ा गुस्सा घबराहट में तब्दील हो गया। वो बौखला के पीछे होने लगी थी, लेकिन राफे के पैरों से उलझती दोनों हाथ उसके शानों पर जमाकर बुरे नतीजे से बच गई थी। मुकाबिल का नरम गुदाज हाथ, शर्म हया बौखलाहट से सुर्ख चेहरा,
तेज तनफ्फुस, गर्म सांसों ने राफे का हाल खुद बेहाल कर दिया था। अचानक बनी सूरत हाल पर दिल की दुनिया में तलातुम बरपा होने से दोनों ही बौखला गए। तनफ्फुस दोनों का इस कदर तेज था कि सांस पर सांस आ रही थी और दिल की धड़कन कानों में ढोल की तरह बजने लगी। सॉरी, मैं शहजादे को लेकर जाती हूँ, उनके खाने का टाइम हो रहा है। निशवा मुश्किल संभल कर खड़ी होती सुभान को लेकर बिना राफे पर नजर डाले सटपट भागी थी। पीछे राफे ने लंबी सांस खींचते हुए सोफे की पश्त पर सर टिकाया था। दिल अब भी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। ये वाकई फितना थी या मैं कोई बुरा नहीं, हसीन ख्वाब देख रहा था। दिल के मकाम पर मुक्का जड़ते हुए राफे ने निशवा की कुछ देर पहले सुर्ख अनारी चेहरे को तस्वुर में लाया था। उस शरारती लड़की से शर्माने की उम्मीद वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। लबों पर एक मुनफरिद मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक, जबकि दिमाग में झमाका हुआ था। लाख दिल लानत राफे तेरी सोच पर, जो उस फितना फसाद की फैक्ट्री के लिए कुछ भी फजूल सोचने की हिमाकत की तूने। राफे ढोल की तरफ बज रहे दिल को डपटकर अपनी सोचों पर मलामत करता हुआ बोला, जब धब से अरसलान उसके पहलू में टिका था। कौन सा मंत्र पड़ा राफे भाई, जो इतनी जल्दी जान का खुलासा हो गया? अरसलान ने खौली हाल देकर राजदारी से पूछा। कुछ देर पहले के फसूख के इस लम्हे को याद कर राफे ने झुरझुरी ली थी। कोई नहीं यार, वो शहजादे को भाभी को देने गई है। राफे ने निशवा वाले बहाने का सहारा लिया, जिस पर अरसलान ने हूँ किया था। वैसे राफे भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ? कुछ पल की खामोशी के बाद अरसलान की गहरी सोच में डूबी आवाज समाज से टकराई तो अपनी सोचों में गलता राफे ने चौंक कर उसे देखा। क्या? राफे दुनिया के आखिरी गैर संजीदा इंसान का संजीदा चेहरा देख ठटका। निशवा आपके असिस्टेंट है ना? अरसलान को उसे संजीदगी का मुजाहिरा करता देख राफे अलर्ट होता हूँ कर गया था। क्यों ना हम उस फितने को उम्र भर के लिए आपके असिस्टेंट बना दें, फिर अली विला में तो सुकून ही सुकून होगा। अरसलान शरारत से कहता उठकर भागा था। बात समझती ही राफे ने कुशन उठाकर उसका निशाना लिया था। इसका कोई इलाज नहीं है। तुम बताओ भाई खोरदार, अली विला में पले बड़े हो, थोड़े बड़े क्या हो गए, अली विला का रास्ता ही भूल गए बिल्कुल। अकबर साहब ने राफे के शाने पर हाथ रखते शिकवा किया। नहीं अंकल, बस मसरूफियत बढ़ गई है। राफे लजाजत से बोला। अब क्या बताता, बचपन में जितना उन दोनों शैतानों के शरारतों का निशाना वो मासूम बना था, अब उनके साय से भी पनाह चाहता था। लेकिन किस्मत नाम किस बेरहम चिड़िया का है। अब अगला सीन। बेखबर लगते हुए भी बाखबर लगते हो तुम, दूर रह के भी मुझे नज़दीक तर लगते हो तुम। क्यों ना आऊँ सच छबर के मैं तुम्हारे सामने, खुश अदा लगते हो मुझको, खुश शक्ल लगते हो तुम। तुमने लम्से मोतबर से बख्श दी वो रोशनी, मुझको मेरी आरज़ुओं की सहर लगते हो तुम। जिनके साए में अमा मिलती है मेरी ज़ीस्त को, मुझको जलती धूप में ऐसा शजर लगते हो तुम। क्यों तुम्हारे साथ चलने पे ना आमादा हो दिल, खुशबुए एहसास मेरे हम सफ़र लगते हो तुम। हशाम टाई की नोट ढीली करता बिना आवाज़ पैदा किए मोहतात अंदाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा भीड़कर पलटा। मुतलाशी नज़र सीधा अपनी तलाशी आखिर पर जाकर ठहरी थी, जो कासनी रंग दुपट्टे को पेशानी तक लिए, कान फ़ोन से लगाए, हाथ में पकड़ी फाइल में गुम थी। मुकाबिल को अपने काम में गर्क देख हशाम ने गहरी सांस फिजा के सपोर्ट की थी। हमा वक्त झांसी की रानी बनी घूमने वाली डॉक्टर उस दिन हशाम की ज़रा सी गैर इरादी गुस्ताखी पर ऐसी बौखलाई थी कि उसे कतराती फिर रही थी। बस फरार, रोपोश, नज़र चुराना, नज़रअंदाज करना, डॉक्टर का दानिस्ता गुरेज हशाम को अंदर से मसरूर कर रहा था। लेकिन आदत सी हो गई थी डॉक्टर को परेशान करने की। बस अपनी आदत से मजबूर भारी कदम दबेज कालीन पर जमाता हिबा के सर पर पहुंचा। आंखों में शरारत, चेहरे पर संजीदगी, कमाल का तालमेल था दिल और दिमाग का। डॉक्टर, ज़रा मेरे कपड़े तो निकाल दें। हशाम उसके पहलू में थकन सदा सा गिरने के अंदाज में बैठता हुआ बोला। पेशेंट की फाइल में गुम हिबा भारी आवाज़ पर बिदक के खड़ी हुई थी। अब वो हरासा सा कभी फ़ोन को तो कभी फाइल और पेशानी मसल रहे हशाम को देख रही थी। पेशानी पर 3 दिन पहले का पुरहिद्दत लम्स पूरी आबोताब से ताज़ा हुआ तो धड़कन फिर बेतरतीब हुई थी। हिबा फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करती हशाम से नज़र चुरा के खिड़की की तरफ बढ़ी थी। इग्नोर पॉलिसी नॉट एक्सेप्टेड। हशाम दिलकशी से मुस्कुराता अपनी जगह खड़ा हुआ, आंखों की चमक काबिले दीद थी। चलें, जब मुकाबिल पर अपने रौब का अच्छा खासा असर हो रहा है तो थोड़ा और गुस्ताख होते हैं। पत्थर में शगाफ पड़ चुका है, अब सर फोड़ने के बजाय गलत फहमी की दीवार गिराकर हकीकत को आईना दिखाते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है, फिर पीछे क्यों रहना है एमको की तरह।
हशाम मौके का भरपूर फायदा उठाने की गर्ज से संजीदा चेहरे के साथ हिबा की पश्च पर खड़ा हुआ। उसकी नजरों की तपिश महसूस करती हिबा यूं भी अलर्ट खड़ी थी। मैं आपको कुछ नहीं कहता डॉक्टर, क्योंकि बदकिस्मती से आप मुझसे 1.5 साल पहले दुनिया में चली आई थी। लेकिन इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं हुआ कि आप अपनी मनमानियां करते हुए मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकें। मैंने जब अभी आपको बताया कि मुझे कोई इग्नोर करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप किस सिलसिले में मुझे एक मुसलसल इग्नोर किए जा रही हैं? क्या इतनी साफ सीधी बात एक काबिल लायक फाइक डॉक्टर की समझ से बाहर है? हशाम उसके हाथ में मौजूद फोन को घूरते हुए नीचे आवाज में कुर्राता उसकी जाने भारी कदम उठाने लगा था। आप अपनी हदें भूल रहे हैं मिस्टर हशाम। हिबा सूरत से फोन काटकर मुकाबिल को जिताती एक कदम पीछे हुई। 2 दिन से दिल की हालत खुद हिबा की समझ में नहीं आ रही थी। उस पर सितम, इस बंदे का धौंस जमाता अंदाज, दिल की गद्दारी पर तो हिबा की जान हवा होने लगी थी। आप मेरी हदों का तायुन नहीं करें डॉक्टर, जब आप मेरे अख्तियारात से अनजान, मेरे हकूक से नाबल्द हैं। हिबा के एक कदम पीछे लेने पर 2 कदम आगे होता गंभीर मानेखेज लहजे में बोला, जिस पर हिबा की हथेलियां नम हुई थीं। उसने फोन पर गिरफ्त बढ़ाकर एक और कदम पीछे लिया। आप हमारे बीच में मुआहदे को नज़रअंदाज कर रहे हैं मिस्टर हशाम। हिबा मुकाबिल को ढीठ बना दोबारा फासला समेटकर करीब होता देख बामुश्किल अपने हवास बेदार रखती याद दहानी करा गई। हशाम की मुसलसल पेशकदमियां हिबा की उलझन बढ़ा रही थीं। उस पर दिल साहब ने अचानक ही नया रोना शुरू कर दिया था। और आप हमारे मईन कायम ताल्लुक को नज़रअंदाज कर रही हैं डॉक्टर। हशाम उसकी गैर होती हालत का अंदाज़ा होने के बावजूद मजीद फासला समेट गया, जिस पर हिबा लड़खड़ाती पीछे कबर्ड से लगी थी। मैं उस ताल्लुक को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को मानती हूँ, और बेहतर होगा आप भी उस कागज़ के टुकड़े को याद रखें। हिबा हशाम को अपने से महज एक कदम की दूरी पर देख अलग तर्क करते हुए बामुश्किल मोलने के काबिल हुई थी। हकीकत से अनकारी होने पर हकीकत नहीं बदल जाती डॉक्टर, और अगर बात कागज़ के टुकड़े को याद रखने की है तो मेरा इशारा भी किसी अहम कागज़ के टुकड़े की जानिब ही है, जिसके आगे आप वाले कागज़ के टुकड़े की कोई औकात नहीं। हशाम पीछे कबर्ड पर दाएं बाएं हाथ जमाता, कान के पास झुककर कुछ बावर कराते लहजे में गंभीर सरगोशी करता सही मानों में हिबा के औसान खता कर गया। आप चाहते क्या हैं? हिबा जोर से आंखें मीचकर हशाम के अचानक बदले तेवर देख उसकी वजह जाननी चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ डॉक्टर कि आप अपने शौहरे नामदार हशाम अंसार अली के बारे में एक बात जान लें कि जो उसका होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का होता है, उसके अलावा वो किसी का नहीं होता। हशाम अली की मलकियत पर सिर्फ हशाम अली का हक होता है। आपके सिर्फ वक्त पर ही नहीं, आपकी रूह और जिस्म पर भी सिर्फ मेरा हक है, इसलिए दोबारा आप मुझे इग्नोर नहीं करेंगी। हशाम उसकी खौफ से नीचे आंखों पर हल्की फूंक मारता नरमी से धौंस जमाते लहजे में बोला, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, काम की बात कर रही थी। हिबा ने मिनमिनाती आवाज़ में सफाई पेश की। जिस इंसान को अपने से छोटा जज्बाती लड़का समझकर जो मुंह में आया कह देती थी, उसकी कुर्बत में डॉक्टरनी साहिबा की हालत गैर हो रही थी। हशाम की गर्म सांसों से झुलसकर शर्मो हया से लाल चेहरा, अर्कालूद पेशानी, लरसता जिस्म, कपकपाते हों, झुकी निगाहें। हशाम ने बड़ी दिलचस्पी से अपनी हमा वक्त लेडी हिटलर बनी फिरती डॉक्टरनी को देखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिया। जैसे कोई छोड़ नहीं सकता अपना मजहब, ऐसे ही कुछ अकीदा रखते हैं हम तेरे लिए। अपने आप को दादिया मत समझना छोड़ दें डॉक्टर, क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बस आपका एहतराम करना अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वजह आपका मुझसे चंद माह सीनियर होना बिल्कुल नहीं है। हशाम धीमी आंच देते लहजे पे उसे बावर कराता हिबा की अर्कालूद पेशानी पर पूरी शिद्दत से अपने अकीदत का निशान छोड़ गया था, जिस पर हिबा अंदर तक कांप उठी थी। लेकिन मुकाबिल को परवाह कहाँ थी, वो तो उसी तरह लब रखे उसका सब्र आजमा रहा था। जब सुबान साहब की बेवक्त एंट्री और बैक वक्त मम्मा बाबा की गर्दान ने फसूं खेज लम्हे को गारद किया था। मिस्टर हशाम शहजादे। हिबा जान के खुलासे के सामान को दरवाजे पर मुंतजिर देख खिल उठी थी। हशाम अपने शहजादी की बेवक्त एंट्री पर खासा बदमजा हुआ, फिर कपकपाती हिबा से 2 कदम दूर हुआ था। मेरे लफ्ज़ों को हिफ्ज़ कर लें डॉक्टर, और फजूल सोचों को दफ़ा। शहजादे मेरे इश्क की सौगात हैं, आपको शहजादे से इश्क है, और हमारा रिश्ता सौगात इश्क है। यही हकीकत है जिसे हमेशा रहना है, बाकी सब फरेब है। आपके जहनो दिल पर सिर्फ मेरा और मेरे शहजादे का हक है, वहाँ आपके लिए भी जगह खाली नहीं। कुछ भी फजूल सोचकर हम दोनों बाप बेटे को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है आपको।
क्योंकि आइंदा मैं लफ्ज़ों से नहीं अमल से अपनी बात का पस मंज़र आप पर वाज़े करूँगा। हशाम दरवाजे पर मुसलसल हो रही दस्तक को कुछ वक्त के लिए इग्नोर करता गंभीर लहजे में हिबा पर अपने इरादे वाजे कर रहा था। हिबा के हरासा चेहरे पर टिकी मखमूर नजरें, हिबा की घनी खमदार पलकें लरस रही थीं। तेरे एहसास की खुशबू से मोतबर है सारा वजूद मेरा, मेरे रग रग में मोहब्बत तेरी, मेरे हर सांस पर हक तेरा। हिबा ने दिल पर हाथ रखते हुए पीछे कबर्ड से सर टिकाया था। सब उसकी सोच के उलट हो रहा था। ये शायर अपने शहर में कैद करके उसके सारे मंसूबे पर पानी फेरते हुए उसे अपने शहर में जकड़ रहा था, जो हिबा के मुताबिक ठीक नहीं था। भाई लें संभालें अपनी 21वीं सदी की एक्स्ट्रा एक्टिव औलाद को। वल्लाह लेकर गई थी कि कुछ देर शहजादे के साथ मस्ती करूंगी, शहजादे ने मुझे ही तकनीक का नाच नचा दिया। निशवा ने दरवाज़ा खोलते ही मम्मा बाबा की गर्दान कर रहे सोबान को हशाम की तरफ बढ़ाया था। बब्बा की जान, चलो सही तंग किया है पुप्पो को। हशाम ने चटाचट बेटे को शाबाशी के तौर पर किसी दी थी। भाई, निशवा ने मुंह बना बसूरा। राफे को देखो, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। हशाम के हुक्म पर निशवा का चेहरे का रंग उड़ा था। वो हूँ करती रुख मोड़ गई थी। गलत वक्त पर एंट्री मारी यार आज तुमने, वरना तुमने तो तुम्हारी मम्मा के सारे ढीले नट बोल्ट टाइट करने का पुख्ता इरादा किया था। हशाम ने दरवाज़ा बंद करते हुए सोबान की पेशानी से सर टिकाते हुए मुतला किया, जिस पर सोबान साहब ने हशाम के चेहरे पर गीली किस्सियों की बरसात कर दी। बदले में वही अमल हशाम ने उसके साथ दोहराया था। फिर दोनों एक दूसरे को देख खिलखिला उठे थे, जैसे कितना महान काम किया हो। बाथरूम में बंद अपनी बेतरतीब धड़कनों को समेट रही हिबा हौले से मुस्कुरा दी, अपनी छोटी सी रंगीन दुनिया की खिलखिलाहटों पर। जैसे धागा हो कोई तस्बीह में, ऐसे सांसों के दरमियान हो तुम। अल्लाह मेरी दुनिया को सलामत रखना। हिबा ने आंखें बंद करते हुए सदके दिल से दुआ की थी। अब अगला सीन। क्या हुआ, आप खाना क्यों वापस लेकर आ रही हैं? अनवर मुलाजमा को नूर के कमरे से खाने से भरी ट्रे लेकर निकलता देख हैरानी से पूछ गया। वो जी, नूर बीबी जी ने कहा है उन्हें भूख नहीं है, लिहाजा खाना लेकर चली जाऊं। मुलाजमा मुंह बनाकर बोली। उसे अपनी ये नई रोती सोती बसूरती बीबी जी जरा जो पसंद नहीं आई थी। मुलाजमा की बात पर अनवर की तेवरी चढ़ी। सही मुसीबत गले पड़ी है, अच्छी भली हर फिक्र से आज़ाद जिंदगी में नीलम बीबी पत्थर मारकर चली गई। अनवर सलवट ज़्यादा पेशानी मसलता बड़बड़ाया। जब से उस लड़की को हवेली लाया था यही हाल था। ज़्यादा रोती थी, कम खाती थी और सोती थी। बड़ी भी हवेली की पुरानी मुलाजमा फिर भी हैंडल कर लेती थी, लेकिन उनके गांव जाने से मसला बढ़ गया था। जी कुछ नहीं, आप ये ट्रे मुझे दें और जाएं। एक और बात, यहाँ आपको नूर बीबी का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, तो आइंदा वो नहीं खा रही, खाने से मना कर रही हैं। इस तरह के बेबुनियाद जवाब के साथ आप भरी ट्रे लेकर उनके कमरे से बाहर आती नजर ना आए। अनवर ने पलटकर सर्द आवाज में मुलाजमा को सरजनिश की, जिस पर वो जी साहब करती निकल गई थी और अनवर अपनी किस्मत को कोसता नूरी के कमरे की तरफ बढ़ा था। एहतियात से दरवाज़ा वाह करके अंदर रखते ही नज़र सीधा बेड पर दोनों पैर सीने से लगाए सुकड़ कर बैठी बकौल अनवर के उस छोटी लड़की पर गई थी, जो अनवर की नज़र में एक किस्म की मुसीबत थी। वो सर झटकता बेड के करीब चला आया था। नूरी अब भी घुटनों में सर दिए सोचों में गुम थी। खाना खाएं। अनवर ने गला खनकार के तवज्जो चाही। बाहरी आवाज़ पर नूरी ने आंसुओं से तर चेहरा घुटनों से निकालकर नम बोझल पलकें मुकाबिल की तरफ उठाई थीं। लंबा चौड़ा देव जैसा मजबूत तवाना जिस्म, सांवली रंगत, खड़े नकूश जो हमा वक्त तने रहते थे। माथे पर एजाजी सितारों की तरह सजी वही 3 बल, घनी मूछों तले भींचे अनाबी लब, मुकाबिल को झुरझुरी लेने पर मजबूर करते खूबरू चेहरे पर अजली सर्दो सपाट तासुरात और आंखों में देखने वाले को जमा देने वाले सर्दपन, जो उस बंदे की शख्सियत का खासा था। ब्लू पैंट पर ब्लैक कुर्ता पहने अनवर बेनियाज बना खड़ा था। नजरें नूरी की बजाय पीछे दीवार पर टिकी थीं। मुझे भूख नहीं है, नूरी सूसू करती हुई बोलकर वापस घुटनों में मुंह छुपाने लगी, जब अनवर की सर्द आवाज समाज से टकराई। आपके भूख के मुतालिक यहाँ जानना किस बेवकूफ़ को है? आपसे सिर्फ खाना खाने के लिए कहा गया है। अनवर ट्रे बेड पर रख के उसके मुकाबिल रखता हुक्म अंदाज में बोला। अनवर के सर्द अंदाज पर नूरी की आंखें वापस भर आई थीं। एक तो उसे इस महल नुमा वीरान हवेली में डर लग रहा था, दूसरा अम्मा इतना याद आ रही थी। उस पर यह बंदा डांट रहा था। मैंने आपको रोने के लिए नहीं, खाने के लिए कहा है। अनवर आंसुओं से भरी आंखों को देख कोफ्त का शिकार होता झंझला के बोला।
धान पान सा नाजुक सरापा, गंदमी रंगत, तीखे नकूश, बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें और छोटी सी सतपा नाक, दोनों ही मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो गए थे। छोटे से गोल चेहरे के गिर्द बेपरवाही से झूल रही उलझी लटें, जो न जाने कितने दिनों से उस बेपरवाह वजूद की खुद खामोशी को चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। अनवर ने कोर्ट से वापस नजरों का जाविया बदल लिया था। ये छोटी बला उसके मकसद के दरमियान बड़ी रुकावट थी। मैंने नहीं खाना। नूरी दोनों हाथों से चेहरा साफ करती रुख मोड़कर अटल अंदाज में बोली। अजीब बेहिस इंसान था, बच्चे के जज्बात की परवाह ही नहीं थी, फकत हुक्म जारी करता रहता था। और वो क्यों नहीं खाना? अनवर उसकी हड्डनवी पर मुठियां भींच गया। उसे कहाँ आदत थी ये नाज नखरे चोंचले उठाने की। मुझे नहीं रहना इस वीरान हवेली में तन्हा, मुझे डॉक्टर बाजी के पास जाना है। मेहरबानी करके आप मुझे डॉक्टर बाजी के पास छोड़ाएं। गुस्से से कहते हुए आखिर में नूरी की आवाज़ भर्रा गई। अनवर ने किसी कदर गुस्से और हैरानी से उस छोटी सी लड़की को देखा जिसकी जिद ही निराली थी। फिर जब लब खुले तो अजली सर्द लहजा ही इख्तियार किया गया। मोहतरमा, हवेली में नौकरों की पूरी फौज मौजूद है और आपको अपना आप तन्हा महसूस हो रहा है। आफरीन है आप पर वैसे। अनवर ने तंजिया ताली बजाई थी। नूरी ने तासुब से उस चट्टानी वजूद को देखा जिसका कदो कामत ही सिर्फ पहाड़ जैसा बुलंदो सख्त नहीं था, दिल की जगह भी शायद कोई पत्थर ही फिट था, जो तन्हाई के असल मायने मतलब से नाबल था। और दूसरी, मोहतरमा, आपने देखा ही है कि आपकी डॉक्टर बाजी की शादी हो गई है और उनका ससुराल आपकी मरहूमा वालदा की वालदा, मतलब आपकी नानी अम्मा का घर बिल्कुल नहीं, जो मैं मुंह उठा के आपको वहां छोड़ाऊं। अनवर जिद हुआ था। तो फिर आप मुझे मेरे उसी बोसीदा मकान में छोड़ाएं जहां से उठाकर इस महल में पटका था। नूरी मुकाबिल के पे दर पे पर सरतापा सुलग कर बोली, जिस पर अनवर का मन किया झाड़ू की छड़ी घुमाकर उस अक्लो फहम से नाबद लड़की को गायब कर दे। मोहतरमा, क्या मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया था कि आपकी जान को खतरा है? लिहाजा एहतियात से काम लें, क्योंकि आपके जो मोहतरम बड़े भाई साहब होते थे ना, सलमान चौधरी, मौसूफ कोई हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला सौमो सलात के पाबंद पहुंचे हुए पीर फकीर नहीं थे। बड़े बड़े कांड करके बुरे बुरे लोगों से यारी दोस्तियां बढ़ा के लंबा अंदर गए हैं। अब बाहर खुले सांड की तरह घूम रहे उनके अजीज दोस्तों ने दोस्ती का फर्ज तो निभाना है अपने जिगरी यार की चहेती छोटी बहन के साथ। ना चाहते हुए भी अनवर का लहजा दोबारा से बेलचक काटदार और तंजिया ही था, जिस पर नूरी बिना कुछ कहे सर झुका गई थी, जैसे सारी गलती उसी की हो। अनवर ने बैकवक्त तरहम और उसेली नजरें उसके झुके सर पर डाली थी। गलती तो उस मासूम सी छोटी सी लड़की की भी नहीं थी। अपनी जिंदगी के 17 साल उसने गांव के आज़ाद फिजा में मट्टी के बोसीदा मकान में माँ के मेहरबान आंचल में छुपकर गुजारे थे। माँ का साया उठा तो हिबा की नरम आगोश मिल गई थी पिछले 1 साल से, लेकिन अब वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी। दूसरी तरफ इस सब में अनवर का भी कोई कसूर नहीं था। वो नूरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ अपने मकसद की तरफ भी रवां दवा होना चाहता था। बिना किसी रुकावट के चौधरी को तो उसके अंजाम तक पहुंचा चुका था। अब बारी शाका की थी, जो असल मुजरिम था उसका, और शाका कोई आसान टारगेट नहीं था। उस तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने थे, लेकिन नूरी की जिम्मेदारी अनवर की राह में बार बार रुकावट बन रही थी। अच्छा, रोए नहीं और खाना खा लें। मैं आपके डॉक्टर बाजी से तो मुलाकात नहीं करवा सकता अभी कुछ दिन, लेकिन हाँ, आपको मीरपुर घुमा सकता हूँ। मतलब आप अपनी मलकियत का जायज़ा ले सकती हैं, मसलन खेत बागात और दीगर जागीर की सैर करवा सकता हूँ, लेकिन जब मुझे फुर्सत होगी तब। फ़िलहाल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन इसके लिए आप बिना जिद किए सब काम आपको करने होंगे। मंजूर? अनवर ने काफ़ी देर सोच विचार कर नया हल निकाला था, बहती दरिया का मुंह बंद करने के लिए। आप बाद में फिर सोबी और डॉक्टर बाजी के पास ले जाएंगे ना? नूरी ने आंखों में उम्मीद के दिए रोशन किए आज से पूछा था, जिस पर अनवर सर हिला गया। आप खाकर आराम करें, शब बखैर। अनवर एक नज़र ट्रे पर डालता वहां से निकल गया था। पीछे नूरी भी आंसू साफ करती ट्रे पर झुक गई थी। दुख कम हुआ तो पेट पे चूहों का एहतजाज जोर पकड़ गया था। अब अगला सीन। सरकार, चौधरी के अंदर जाने से पुलिस का महकमा बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। ऐसे में कोई भी हमाकत हमारी पूरी साख डबो सकती है। चौधरी ने मुंह तो अब तक नहीं खोला है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सुना है चौधरी के केस पर जो एसपी काम कर रहा है, उस एसपी के ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक हैं। पुलिस लाइन के हर छोटे बड़े ओहदे पर एसपी के ख़ानदान का ही कोई ना कोई फ़र्द फाइज है। और दूसरी मुसीबत ये कि चौधरी से उनके ख़ानदान का कोई पुराना हिसाब भी निकलता है। ऐसे में चौधरी के बाहर आने की उम्मीद कम और मुंह खोलने का खदशा ज़्यादा है। दूसरी तरफ सियासत और सहाफ़त वालों ने साफ मजबूरी का रोना रोकर दामन बचा लिया है। कहीं वो आपका
शाका का खास बंदा शाका के हुक्म पर रट्टू तोते की तरह फर बोल रहा था। जब शतरंज पर झुके शाका के उठे हाथ ने उसके लब मुकफ्फल किए थे। चौधरी मरना पसंद करेगा, लेकिन मुंह खोलने की गलती मरकर भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है शाका रहम नहीं करता, ना मुर्दे और ना ही जिंदे पर। चौधरी की सरसराती आवाज में छुपी दहशत महसूस कर मुकाबिले ने झुरझुरी ली थी। एसपी का खानदान बड़ा दमदार है यार, उनके हिसाब तो हर मुजरिम के साथ निकलते हैं। अब इसमें हम मासूम मुजरिमों की गलती थोड़ी है। शाका मकरू हंसी हंसता वापस सामने लकड़ी के टेबल पर रखकर शतरंज पर झुक गया था। एक हाथ मोहरों पर किसी बला की तरह मंडला रहा था, तो दूसरा हाथ दाएं गाल के उस निशान को सहला रहा था। पीली आंखों में शैतानी चमक थी, स्याह भद्दे होंठों पर कमीनी मुस्कुराहट। चौधरी जिस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आया था, उसी वक्त शाका के शतरंज से चौधरी नामी प्यादा आउट हो गया। ऐसे? चौधरी ने ठोकर मार के स्याह रंग के प्यादे को गिराया था। अब वो मरे या जिए मुझे क्या, मेरी तरफ से मरे साला, क्योंकि जुर्म की दुनिया में वो ही जीता है जो लोगों को घुटन और खुद को ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। और चौधरी वो तो खुद। शाका भी शतरंज से निकले स्याह प्यादे को अपनी कौला पूरी चप्पल तले बुरी तरह मसलता भींचे आवाज में कुर्राया, जैसे वो प्यादा नहीं चौधरी हो। शाका के शतरंज में दोनों तरफ की बाजी हमेशा से शाका ही खेलता है, अब भी ऐसा ही होगा, ठीक 28 साल पहले की तरह। 28 साल से याद आया भाई, मैंने कोई बहुत खास चीज मंगवाई थी, वो मिली क्या? हैवानियत से कहते हुए अचानक ही शाका मौद्दिब खड़े आदमी से मुखातिब हुआ, जो सरी राता बाहर निकल गया था। जब 2 से 3 मिनट बाद उसकी वापसी हुई तो उसके पीछे 2 आदमी एक सफ़ेद थैला मुश्किल उठाए आए थे, जिसे देखते ही शाका की आंखों की शैतानी चमक दुगनी हो गई थी। होंठों की मुस्कुराहट फैलकर आधे गाल तक चला आया था। वो कुर्सी को ठोकर मारकर खड़ा होता, नपे तुले सरचार कदम उठाता फर्श पर रखी उस बोरी तक चला आया। असली सागवान ही है ना? चौधरी ने बोरी की तरफ जाता हाथ रोककर आंखों में सटपन लिए पूछा। जी सरकार। शाका की आंखों की सुर्खी पर आदमी गड़बड़ाया था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी बोरी में तुम्हारी लाश डालकर पीछे वाली नदी में फेंकवा दूंगा। शाका मुकाबिल के कॉलर के नदीदा सिलवट ठीक करता हुआ बज़ाहिर तो मुस्कुरा के बोला, लेकिन लहजे में छुपी वहशत और सर्दपन ने एक पल के लिए साफ सुन कर दिए थे। वो क्या है ना यार, कमिश्नर अपना बहुत खास दोस्त है, इसलिए तो उसे तोहफा भी बहुत खास देना है। पिछली बार का तोहफा तो पूरे 6 महीने की हित तक मेहनत से बनाया था, अपने इन हाथों से, मैंने वो भी जेल में बैठकर। यकीन करो बड़ा खूबसूरत बना था, जिसे देखते ही कमिश्नर खुशी से पूरे शहर में मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए पागल घूम रहा था, लेकिन मैंने ये मौका बेचारे को दिया नहीं। मतलब यारी दोस्ती में कैसा शुक्रिया, ये कैसी इंकिसारी। हा 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 हा। शाका मकारी से कहता बोरी का मुंह खोलकर लकड़े के गोदे पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए झुककर उसकी खुशबू सूंघने लगा। आह, मज़ा आ गया। लकड़ी की खुशबू अंदर उतारते हुए जैसे खिल उठा था। बोरी उठाकर अंदर आए दोनों मुश्तंडों ने हैरत से अपने सरकार का ये पागलपन देखा था। मेरा कमिश्नर यार ना बड़ा ईमानदार आदमी है, फ़र्ज को लेकर इस कदर जुनूनी है कि क्या बताऊं। उसे इश्क है अपने फ़र्ज से, फ़र्ज की राह में वो कुछ भी कुर्बान कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने खून की भी। अब इस फ़र्ज के आशिक को सलाम तो बनता है, अब खाली खुली सलाम का कमिश्नर ने अचार डालना है, इसलिए दरिया दिल शाका अपने जिगर को उसके बेगर्ज इश्क की सौगात देखेगा। मैं तैयार करूंगा अपने यार के लिए सौगात इश्क, जिसे देखकर शर्तिया मेरा यार खिल उठेगा और एड़ी चोटी का जोर लगा देगा मेरी तलाश में। जितना वो जिद्दी है सर के बल चलकर आएगा शाका के पास। हा 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 हा। शाका लकड़ी के गूदे पर नरमी से हाथ फेरता शैतानी कहका लगाकर बंद कमरे की दरो दीवार में सूर फूकने लगा, जिससे उसके पीछे खड़े उसके खास बंदे तक पर कपकपी तारी हो गई थी। हम दोनों की सोच एक जैसी है, बस रास्ते अलग हैं, और जब रास्ते मिलेंगे तो पुराने हिसाब निकलेंगे, फिर आएगा मज़ा। शाका खुद कलामी करता बोरी से अपने मंगवाए औजार की थैली निकालकर फर्श पर दोनों पैर फैलाकर आराम से बैठता गोदा और दरमियान में रखकर तलाशने लगा, और उसके पीछे खड़ा उसका आदमी हैरान परेशान अपने नफ्सियाती सरकार को देख रहा था। अब अगला सीन। दिल मांग रहा है मोहब्बत तेरे साथ धड़कने की। गाड़ी की खामोश फिजा में हमेशा की तरह सिंगर की सहर
अंगेज आवाज़ गूंज रही थी। लफ्ज़ दोनों के दिलों पर नक्श छोड़ रहे थे, लेकिन बज़ाहिर दोनों लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए हर बोल पर नए लय पर धड़क रहे दिल की धड़कनों की सरगोशी को नज़रअंदाज करते। नाक की सीध में विंड स्क्रीन से बाहर शहर की मसरूफ़ तरीन सड़क पर दौड़ती भागती, जल्दबाजी के चक्कर में एक दूसरे पर गाड़ियाँ चढ़ा देने तक को तैयार मशीनरी बेहिस लोगों को देखने में मगन थे। कल तक जो आहान के पहलू में होते हुए दीवा की जुबान में खुजली का ना होना एक नामुमकिन बात थी, आज दोनों के दिलों की बदलती हालत ने वो मुमकिन कर दिया था। अब अक्सर दोनों अपने दिलों में पनप रहे नए जज्बात से खौफजदा होकर नजर चुराने लगे थे। दरमियान में महसूस की जाने वाली उस अनदेखी कशिश से कतराते हुए, लफ्ज़ों को हलक में मुंजमद करके, फड़फड़ाते लम्हों पर कफल लगाए, भड़कते नए जज्बात को अपने तई काबू करने की तगोदो में खामोशी को मीठी सरगोशी करने का मौका देने लगे थे। पता नहीं ये मोहब्बत है या मेरी नादानी, बस हर पल तुझे याद करना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, आज कोई कुछ ज़्यादा ही खामोश है, खैरियत? आखिर उस मानी खेज खामोशी के तवील होती मुद्दत से तंग आकर आहान ने लब कुचाई में पहल की थी। खामोश तो आजकल आप भी बहुत रहने लगे हैं हान। शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन यह खामोशी न जाने क्यों बेवजह नहीं लगती। इस खामोशी के लबादे में कुछ तो पोशीदा है। दीवा ने रुख मोड़कर आहान की तरफ देखते हुए जिस बात का हवाला दिया था, आहान ने मुश्किल से अपने तासुरात नॉर्मल रखे थे। ये पहला मौका था जब आहान अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ छुपा रहा था वो भी इसलिए कि अकबर अली की हिदायत थी कि फैमिली प्रोफेशन दोनों को अलहदा रखना है। आप सख्त किस्म की गलत फहमी का शिकार हैं डॉक्टर साहिबा, वरना आपको याद होना चाहिए कि एसपी आहान को अपनी प्यारी सी दोस्त की बातें बिना मुदाखलत के सिर्फ उससे सुनने की बचपन से आदत है, जो वो अपनी आखिरी सांस तक बदलने के बारे में सोच नहीं सकता। आहान उसके मुतफक्किर चेहरे के नकूश में नजरें उलझाता नरमी से बोला था। लहजे की नरमी में बसी मोहब्बत की दिल फरेब खुशबू अपने सोचों में उलझी दीवा महसूस करने से कासिर रह गई थी। ये गलत फहमी ही हो तो अच्छा है। दीवा ने बेध्यानी में बुलंद आवाज में खुद कलामी की थी, जिस पर आहान ठटका था। मतलब ये पागल लड़की अपने छोटे से दिमाग में फजूल सोचों को जगा देने लगी थी। मिल जाए शाका, ऐसी शक्ल बिगाड़नी है मैंने कि उसकी के खुद शनाख्ती कार्ड लेकर घूमेगा अपने थोबड़े पर शनाख्त के लिए। आहान ने दीवा के चेहरे पर नजर टिकाए दांत कचकचा के शाका पर लानत मलामत की थी। दीवा हान सिर्फ आपका हान है, उसकी जिंदगी में और कोई बाहर वाला किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता, क्योंकि आहान अतहर अली के लिए दीवा आहान अली सब कुछ है। आहान ने गाड़ी स्लो करते हुए ओवरऑल पर बेध्यानी में उंगली फेर रही मुस्तरिब दीवा को देखा। उससे पहले कि वो सोच को जुबान देता, दफातन डैशबोर्ड पर रखा आहान के फ़ोन पर आ रही कॉल ने आग में पेट्रोल का काम किया था। उठा लें शायद, बहुत ज़रूरी है। दीवा आखिर में 00 वाला नंबर देख तंजिया बोली, जिस पर आहान ने लब भींचकर स्टेरिंग पर गिरफ्त मजबूत की थी। कोई ज़रूरी नहीं है, एसपी साहब के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी डॉक्टर है। आहान फ़ोन साइलेंट पर डालकर डैशबोर्ड पर रखता दीवा का हाथ थामकर स्टेरिंग पर अपने हाथ नीचे दबाया गया था। अचानक हमले और मुकाबिल के पुरहिद्दत लम्स पर दीवा के दिल ने एक बीट मिस की थी। अब बताएं भैया, आपकी इस खामोशी का क्या इलाज है? आहान मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जे था। कुछ भी तो नहीं हान। दीवा उसके आन देते लहजे पुरतपिश निगाहों से पिघलकर मौम हुई थी। फिर जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? आहान इसकी नक्श में घुली सुर्ख से हंस उठाता गंभीर आवाज़ में बोला। अस्पताल आ गया। हयात अस्पताल का साइन बोर्ड देखते ही दीवा की जान में जान आई थी। आहान ने बेबसी से ब्रेक लगाते हुए उसे देखा, लेकिन हाथ आज़ाद नहीं किया था। दीवा, कुछ भी फजूल सोचकर खुद को हलकान करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानती हैं आपका हान आपसे कुछ भी राज नहीं रख सक। आहान दीवा का हाथ हिलाता उसे तसल्ली दे रहा था जब फ़ोन वापस बीप हुआ था। दीवा ने सूरज से अपना हाथ निकाल लिया। आहान ने बेबसी से फ़ोन को देखा। बस नहीं चल रहा था कि उठाकर सामने रोड पर दे मारे इस बला को। मैं अस्पताल से हाफ लेकर गर्मी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आप लेने नहीं आएगा। दीवा ने डोर बंद करते हुए मुतला किया। ओके। अपनी सोचों में गलता आहान ने सर हिलाते हुए बिना दीवा के धुआं हुए चेहरे पर नज़र डाले गाड़ी निकाल गया था। आप बदल गए हान, बहुत बदल गए हैं। आप मेरे हान होते तो अभी कहते मैं साथ चलूँगा। आपके बगैर कभी शॉपिंग नहीं की मैंने।
फिर आपने कैसे सादा सा ओके कहकर दामन छुड़ा लिया? अहान की धूल उड़ाती निगाह गाड़ी को देख दीवा की आंखें भर आई थीं। अब अगला सीन। शाम को तेरा हंसकर मिलना मानो दिन भर की उजरत है। बंदा कद में चाहे बीवी से जितना भी छोटा हो, सीढ़ी स्टूल वगैरह के इस्तेमाल से काम चल जाता है, लेकिन उम्र में नहीं छोटा होना चाहिए, क्योंकि इस नफ्सियाती खामी का तो कोई इलाज ही नहीं, कोई ऐसा करामत टोटका टूल बना ही नहीं कि बीवी को काबू करने का। बंदा चाहे सर फोड़ ले, लेकिन बीवी नामी अजीम मखलूक में रोब में किसी कीमत में नहीं आना। हशाम ने मुंह बसूरते हुए जानकर ऊंची आवाज में खुद कलामी करते हुए जले दिल के फफोले फोड़े थे। तमाम कीमती लफ्ज़ों को इग्नोर करते हुए गले से स्टेटोस्कोप निकाल रही हिबा की भवेश उम्र वाली बात पर तनी। हशाम ने कन अखियों से तेवरी चढ़ाया खुद को घूर रही डॉक्टर को देख मुस्कुराहट दबाई थी। उसे कुछ दिनों से महसूस हो रहा था जैसे हिबा उसे कुछ ऐसा छुपा रही है जो उसे खुद हिरासा किए हुए है। अपने शक की तस्दीक के लिए आज वो हिबा के अस्पताल जल्दी पहुंच गया था, लेकिन डॉक्टर बड़ी टेढ़ी खीर थी, ये हशाम अच्छी तरह जानता था। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पूरे सेंटेंस को तसी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हिबा ने आराम से स्टेथोस्कोप निकालकर टेबल पर रखा, फिर बड़े इत्मीनान से शहाना चाल चलते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठी। अव्वल तो मैं आपकी बीवी नहीं मनकूहा हूँ, वो भी जुज़ वक्ती, और एक मुकर्रर मुद्दत के बाद हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। हिबा की बात पर शाम ने लब खींचे। दोम, मैं आपसे ज़्यादा ही ज़्यादा 1.5 साल बड़ी हूँ, वो भी अगर प्रूफ के साथ देखें तो, वरना सादा आंख से आप मुझसे 5-6 साल बड़े मालूम होते हैं। ये फ़र्क आप खुद अब के हशाम ने मुंह बिगाड़ते हुए आंखें घुमाई। सोम, और बहुत अहम, बंदा उम्र में छोटा हो चाहे कद में, दोनों ही एक वक्त में चल जाता है, लेकिन अकल के छोटे इंसान के साथ गुजारा थोड़ा मुश्किल होता है। तारीख गवाह है, बड़े बड़ों को छोटे छोटे ने सबक दिया है। मिसाल के तौर पर हज़रत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, या 5वीं जमात के आसान उर्दू में तैमूर लिंग ने एक मामूली चूंटी से दर्स लिया वाला मश्क याद कर लें। हिबा ने इत्मीनान से अपनी चीज़ें समेटकर बैग में डालते हुए हमेशा की तरह अपने पुख्ता दलीलों से सामने वाले को चारों खाने चत किया था। बट आप मेरी बात पर गौर तो करें, मैं उस चौधरी को सबक सिखाना चाहता हूँ जो आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। वो पहले से अंदर है, हमारा केस उस पर और प्रेशर बढ़ाएगा। हशाम की वही मुर्गी की एक टांग थी जो पिछले 2-3 दिनों से चली आ रही थी। मिस्टर हशाम, आप ही कह रहे हैं ना कि चौधरी पुलिस की गिरफ्त में चाचू आहान भाई लोग हैं, ना सब संभाल लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है पर्सनली इन्वॉल्व होने की। हिबा अपना वाइट कोट खोलकर कुर्सी की पश्त पर डालते हुए मसरूफ मगर 2 टोक अंदाज में बोली। कल तक वो भी यही चाहती थी, लेकिन दिल की दुनिया बदलती ही एक ने खौफ ने सर उठाया था, सब खो देने का खौफ, और अब चाहते चमन से वीरान बियाबा का मुश्किल सफ़र नहीं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर नहीं। डॉक्टर, चौधरी कितना बड़ा कमीना है, इसका अंदाज़ा तो आपको भी बाखूबी है। उस जैसे को बचाने के लिए हज़ारों कमीने सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चाचू और भाई पर ऊपर से बहुत प्रेशर है, मुमकिन है कि उस पर ऊपर मौजूद सारे चार्जेस खारिज कर दिए जाएं। ऐसे में शहजादे पर वापस खतरा बढ़ जाएगा, और हम क्यों अपने बच्चे को किसी जुर्म की तरह छुपाते घूमें। मुजरिम को खुला छोड़कर आप कोशिश करें, हम उस चौधरी को सबक सिखाएंगे। वैसे भी जब आप थी तब बात और थी, आप सुबान के लिए लड़ने वालों की कमी नहीं है। अली विला का चश्मो चिराग है सुबान एहतशाम अली, उस पर बुरी नज़र डालने वाले की आंखें निकाल लेंगे हम। हशाम बगौर हिबा का चेहरा देख सर्द आवाज़ में बोला, जिस पर हिबा ने नज़र उठाकर उसे देखा। न जाने क्यों उसे लगा कि हशाम ने उसे जिताया है कि वो सुबान की सगी नहीं, वो सुबान के लिए कुछ नहीं कर पाई। फिर सर झटकते हुए कदरे तहम्मुल से गोया हुई। कुछ 4 महीने पहले आपकी सुबान से मुलाकात हुई है, जबकि वो पैदा ही मेरे हाथों में हुआ। इस दुनिया में आकर जिस पहले शख्स को शहजादे ने देखा और जिस पहले शख्स ने शहजादे को देखा, वो मैं थी। खौस मासूम से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा खुदा जानता है, डॉक्टर हिबा का शहजादा उसकी रगों में लहू की तरह दौड़ता है। उस बच्चे के लिए डॉक्टर हिबा कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इस दुनिया में शहजादे से मुझ जितनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, उसका सगा चचा भी नहीं। हिबा के कुछ जताते सख्त अंदाज पर हशाम ठटका। आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हशाम ने लफ्ज़ों पर गौर करने के बाद सफाई पेश की। मुझे आपको सही या गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो आप हैं। हिबा ने संजीदगी से कहते हुए सामने पड़ी फाइल उठाई। घर चलें, शहजादे हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। दीबा तो शायद पहुँच भी गई हो।
हिबा ने मजीद बहस करने से गुरेज के लिए फाइल उठाकर ग्लास डोर की तरफ बढ़ी थी। हशाम भी सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। कुछ तो है डॉक्टर, मेरी कोशिश बेकार ही सही, लेकिन आप खुद मुझे बताएंगी ये अनकही हकीकत। मेरे शक पर यकीन की मोहर जरूर सख्त होगी। हशाम हिबा की पश देखता बड़बड़ाया। अब अगला सीन। चाचू यार बख्श दें अब आप मुझे, एक नंबर की चिपको लड़की है। यूनी के दिनों में वो मुझसे बामुश्किल बर्दाश्त होती थी और आप हैं कि पिछले 1 महीने से वापस उसे मेरे सर पर नाजिल कर दिया है। कसम से फ़ोन नंबर देकर पछता रहा हूँ। जब दिल करता है ना वक्त देखती है ना मौका, बस फ़ोन घुमा देती है और बेवक्त कॉल्स और मैसेजेस की वजह से दीबा परेशान रहने लगी है। अहान फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकते हुए रूहान से आवाज़ में दूसरी तरफ मौजूद कमिश्नर साहब से मुखातिब था। उसकी रोनी आवाज़ पर कमिश्नर अकबर ने कहका लगाया था, आप हंस रही हैं, मेरी जान पर बनाई है। आज फिर कम से कम 1 घंटा सब्र आजमा होगा मेरे लिए। चाचू मैं बता रहा हूँ, मैं मजीद उस बला को नहीं बर्दाश्त कर सकता। अहान डोर लॉक करता हतमी अंदाज में बोला, यार मैंने कोई शौक से तुम्हें अफेयर चलाने पर मजबूर नहीं किया है। केस की डिमांड है, समझो। वो लड़की कोई मामूली नहीं है और ना ही शाका कोई चौधरी जितना आसान टारगेट है जिसे उसके हवेली से उठा लो। शाका है वो, कब कहाँ होता है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हम दिन में 2 बार कपड़े बदलते हैं, वो 4 बार अपना ठिकाना बदलता है और उसका सही ठिकाना हमें लड़की बता सकती है। बस तुम सब्र और होशियारी से काम लो। शाबाश, मैं जानता हूँ, कोशिश करो तो तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। कमिश्नर अकबर के संजीदगी से समझाने पर अहान बेबसी से लब कुचलता भारी कदम उठाकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ था, जहां मखसूस टेबल पर वो जलवे बिखेरते बेनियाजी से बराजमान थी, जैसे रेस्टोरेंट उसके कुंदे बाप के जाकीर हो। हाय एसपी साहब, कैसे हैं आप? भाई सही कहते हैं लोग, आप पुलिस वाले कभी वक्त पर नहीं पहुंचते। अहान के करीब पहुंचते निराली कुर्सी घसीटकर एक अदा से बाल झटकती हुई बोली, जिस पर अहान सूरज उसके बिजलियां गिराते वजूद से नजर हटाकर इर्द गिर्द नजर घुमाई थी। हमेशा की तरह ही हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई है और हम पुलिस वाले बेकार नहीं होते, हज़ारों काम होते हैं हमारे पास करने के लिए। अहान पेंट की जेब में हाथ फंसाता बेजारियत से बोला, मतलब हैंडसम। निराली भी बाकी से कहका लगाकर बोली, जिस पर अहान ने जबड़े भींचे थे। सॉरी, आपको इस किस्म की गुफ्तगू से ख़ास किस्म की एलर्जी है। निराली कान पकड़ लजाजत से बोली, जिस पर अहान खुद पर जबर करता बैठ गया था। अगर इस लड़की से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती तो वो मर कर भी उसे अपने काबिल खड़े होने की इजाज़त नहीं देता। बड़े बेमुरव्वत हैं एसपी साहब, लेडीज़ फर्स्ट पर भी अमल पैरा नहीं होते। निराली अफसोस करती हुई सामने बैठ गई। फिर निराली ने खुद ही ऑर्डर भी दिया। अहान खुद पर जबर किए बैठा रहा। शेर खोकर की लखते जिगर आपके मुकाबिल बैठी है और आपका ध्यान यहाँ नहीं। हैरत अंगेज बात है वैसे आपका ध्यान है कहाँ? कुछ देर की खामोशी के बाद निराली मगरूर आवाज़ समात पर बोझ की तरह गिरी थी, जिस पर कोफ्तदा अहान कोई सख्त जवाबी कार्रवाई करता कि अकब से आई आवाज़ ने उसकी समात मफलूज कर दी। अरे बेफिक्र रहें मोहतरमा, इनके सारे ध्यान के धागे आप ही से जुड़े हैं, यहाँ भी और घर में भी। यूँ समझ लें 24/7 आप इनके हवासों पर सवार रहती हैं। क्यों एसपी साहब? दीबा ने चबाकर कहते हुए तंजिया नज़र अहान पर डाली, जो मुठियाँ भींचे खड़ा था। आपका तारुफ? निराली ने चमकती रेशमी जुल्फों को झटका देते हुए अबरू उठा के पूछा। कोई ख़ास शख्सियत नहीं, इन मोहतरम की कज़न हूँ। दीबा ने कज़न पर ख़ास जोर डाला था, जिस पर अहान ने तिलमिला के शिप्का की नज़र उठाई थी, लेकिन वो मुकम्मल उस बोल्ड लड़की की तरफ मुतवज्जा थी, जो गुलाबी लिपस्टिक से रंगे होठों को सीटी के अंदाज में गोल किए बड़ी बेबाकी से अहान को देख रही थी। मतलब आप एसपी साहब की कज़न हैं, मतलब कि आप भी कहीं की एसपी कमिश्नर लगी होंगी। निराली ने तमस्कर से कहते हुए ब्लैक जीन्स पर वाइट कुर्ता पहने सर पर सलीके से हिजाब किए ग्रेसफुल सी दीबा का तनकीदी जायजा लिया। अहान का खुद को नज़रअंदाज करना और उस लड़के के सरापे पर इस्तहाक भरी नजरें गाड़े रखना एक आंख जो नहीं भाया था उसे। गालिबन मैंने भी यही कहा है, दीबा ने जबरी मुस्कुराहट के साथ जताया, और अंदाज़ा पूरी तरह से गलत है आपका। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर दीबा इंसार अली। दीबा ने जानकर अंसार अली का लहाका लगाया था ताकि अपने अंदर उठ रहे धुएं से एसपी का सीना भी सुलगाए। अहान ने आंखें सुकेड़कर उस जालिम दोशीज़ा को देखा था, जो नीम हकीम खतरा जाने वाले मुहावरे पर फिट बैठ रही थी। तो आप यहाँ अपने मरीज़ के इलाज के सिलसिले में तशरीफ़ लाई हैं? निराली का मगरूर अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ था। नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरीज चलकर अस्पताल आते हैं। यहाँ तो मौसम की मुनासबत से शॉपिंग के सिलसिले में आना हुआ था और इत्तफाक से आपसे मुलाकात होगी। खैर, आप लोग एंजॉय करें अपना लंच, मैं चलती हूँ और दुआ गो हूँ कि दोबारा इस तरह का मनहूस इत्तफाक ज़िंदगी में कभी ना हो। दीबा आखिर में दांत पीसकर बड़बड़ाते हुए एक कटेली नज़र आहान पर डालकर वापसी के लिए मुड़ने लगी, जब आहान ने फुर्ती से उसका बाजू थामा था। लम्स में एक बेचैनी सी थी। निराली ने नागवारी से आहान का ये अमल देखा, फिर उस लड़की को देखा जो खा जाने वाली नज़र से आहान को घूर रही थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो यार? इत्तफाक हो ही गया है तो उसे हसीन इत्तफाक की तरह यादगार बनाते हैं। यूँ भी चाइनीज़ तुम्हारा फेवरेट है, ज्वाइन करो हमें। हाँ, आंखों में आजी लिए बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला, वरना मुल्तजी लहजा दीबा या बखूबी महसूस कर गई थी। रम्स रम से वाकिफ़ जो थी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के। इतनी आसानी से तो नहीं एसपी साहब। दीवा ने आंखें सिकेड़ कर अपने वजूद को छुपाते एसपी साहब को देखा, जिन्होंने 24 साल के आपका सफ़र 24 सेकंड में तुम तक तय किया था। अरे आप इत्मीनान से लंच करें, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। दीबा ने दिल के एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए दांत पीसकर अपना आहनी बाजू गिरफ्त से आज़ाद करवाया था, वरना तो दिल तो कर रहा था कि टेबल पर रखा पानी का गिलास उस बेबाक लड़की के पेस्ट्री जैसी शक्ल पर मारकर आहान को खींचते हुए यहाँ से ले जाए, लेकिन ऊपर के सख्ती से ऑर्डर्स थे। तुम ज्वाइन करोगी तो ज़्यादा इत्मीनान होगा। कहने का मतलब है हमें अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारा तो निराली से भी तारुफ नहीं हुआ। आहान उसे निकलता देख घिसिया के हंसता राह में हायल हुआ था। दरअसल ये निराली खोकर हैं, मेरी क्लासमेट, हमने साथ स्टडी मुकम्मल की है। तुम बैठो ना। आहान ने फ़ौरन कुर्सी खींचकर दीवा को बिठाना चाहा, लेकिन वो सूरज से साइड हो गई। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी रहती है, मैं वो मुकम्मल कर लेती हूँ। वो क्या है ना, जिस तरह आपको फुर्सत नहीं, शायद मुझे भी बार बार फुर्सत नहीं मिले। दीबा एक शिकवा के ना नज़र आहान पर डालकर बिना निराली के बेजार चेहरे पर ध्यान दिए वहाँ से निकल गई थी। सब वाजे था, फिर भी दिल कर रहा था कि धाड़े मार कर रोए। पीछे आहान उसकी शॉपिंग वाली बात पर अब भी शजतर खड़ा था। बैठ जाएं एसपी साहब, चली गई हैं आपकी प्यारी सी कज़न, जो थी तो शायद कज़न ही, लेकिन रोब बीवियों वाला डाल गई हैं। जेलस हो रही थी मोहतरमा मुझे आपके साथ देखकर। निराली आहान को हनूस खड़ा देख मुंह बनाकर तनफुर से बोली, बीवी है वो मेरी जाहिल औरत, तुम गले पड़ी बला हो जिसने हमारे भी दंगल मचा दिया है। आहान पेशानी मसलता दिल में निराली को कोसता वापस बैठ गया था। अब अगला सीन। आईने बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। अरसलान ड्रेसिंग के आगे खड़ा हस्ब आदत अपने महबूब बालों के साथ लगा गुनगुना रहा था, जब रंग में भंग डाले निशवा ने वहां कंदम रंजा फरमाए थे। आईने बेचारे को मुश्किल में नहीं डालो, मैं बता देती हूँ। इस चुकंदर जैसी शक्ल और शेख जितनी अकल के साथ तुमसे लड़की तो क्या गधी तक नहीं पटने वाली। आखिर को गधी का भी एक स्टैंडर्ड होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अटेम्प्ट्स। निशवा कमीनी मुस्कुराहट के साथ अरसलान का दिल जलाते एक अदा से आकर बेड पर टांग चढ़ाकर बैठी थी, जैसे क्वीन एलिजाबेथ की फुप्पी लगती हो। वेरी फनी, लेकिन यहाँ कोई गधी पर ट्राई कर भी नहीं रहा मिस बेबी एलिफेंट। सो आप अपने बेश कीमती मशवरे अपने छोटे से दिमाग तक महदूद रखें, क्योंकि इंस्पेक्टर अरसलान का टेस्ट और स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। बिलखसूस आपके इतला के लिए अर्ज है, मौसूफ की एक अदद हसीन और जमील काबिल पूरा एतमाद मनकूहा इसी घर में पाई जाती हैं। अरसलान इतराया, यही तो अफसोस है, लंगूर के हाथ हूर लग गई। अब लंगूर तो इतराएगा ही, किस्मत तो बेचारी हूर की फूटी है। निशवा ने अफसोस के साथ गायबी आंसू भी साफ किए, जिस पर अरसलान तिल मिला के उसके सर पर पहुंचा। तुम्हें बड़ा जानवरों का पता है, अभी कुछ देर पहले गधी का स्टैंडर्ड बता रही थी, अब लंगूर पर स्पेशली रिसर्च का मवाद पेश कर रही हो। मतलब जानवरों की बरादरी में इस कदर दिलचस्पी। खैरियत? अरसलान ने इस मासूम शक्ल बनाकर पटपटाते हुए निशवा को गोया आग लगाई थी। तुम रुक जाओ मनहूस शक्ल वाले इंस्पेक्टर, फिर तुम्हारी खैरियत पूरा शहर मालूम करता घूमेगा। निशवा दांत कचकचाकर सेनेटर टेबल से खूबसूरत क्रिस्टल वॉज उठाकर उसके पीछे भागी थी, जो दरवाज़ा फलांग चुका था। ओए जंगली हथनी, खुदा का खौफ करो, किसी का बेटा किसी का पोता, और सबसे अहम किसी का शौहर, सॉरी मनकू हूँ। अरे अभी तो रुखसती भी नहीं हुई। अरसलान सीढ़ी के डंडे से लिफ्ट की तरह फिसलकर नीचे जाता, बजाय आग बुझाने के मुसलसल अपनी बेलगाम जुबान से पेट्रोल के छींटे मार रहा था। फिर तैयार हो जाओ, सेहरा पहनने का अरमान लेकर तुम जहन्नुम की सैर पर जाओगे।
निशवा बहुत ऊंचाई उसके पीछे आई थी, जहाँ वो दूर के सोफे के पीछे हुआ था। हॉल में बैठे तीनों खवातीन ने अफसोस से दोनों नमूनों को देखा। कभी शराफत के चोले में गलती से भी नजर नहीं आए थे वो, जबकि सोबान के साथ तोतली जुबान में बातें करने में मसरूफ परवाज़ सर हिला गई थी। अब तो ये रोज़ का हो गया था। बस दीवा का मुंह फूला हुआ था। वो इन दोनों चिड़ियाघर से भाग कर आए लड़ाका परिंदों के बजाय फ़ोन को देख रही थी। अल्लाह करे अरसलान तुम्हारे 4 बच्चे हों और चारों इतने सेहतमंद और शरारती हों कि 2 दिन में तुम्हारे महबूब बाल खींच खींच कर तुम्हें गज्जा कर दें। निशवा थककर सोफे पर गिरती बदुआ पर उतर आई थी। अस्तगफिरुल्लाह, 4? परवाज़ के हलक में सांस अटका था, जबकि अरसलान के दुश्मन को मात देने के चक्कर में बेहयाई अरूज पर थी। अरसलान के बच्चे होंगे शरीफ, समझदार प्लस सादतमंद और फरमा बरदार, जो तुम्हें भगा भगा के पतला करेंगे, देखना तुम। हा 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 हा। अरसलान ने कहकर लगाते हुए पेशगोई की। परवाज़ तो इस बेबाकी पर शर्म से पानी पानी हो गई। सर तक उठाने की हिम्मत मफकूद थी। कोई नहीं, तुम्हारे फूटे अरमान पूरे होने वाले। मैं ट्रेन करूंगी तुम्हारे बच्चों को, बता रही हूँ। बताओ परवाज़ इस सड़े हुए टमाटर की शक्ल वाले को हमारी बॉन्डिंग के बारे में। निशवा ने तफाकुर से कहते हुए परवाज़ को घसीटा। बेचारी अपनी जगह बौखला के रह गई थी, जब रही सही कसर अरसलान ने पूरी कर दी। खबरदार परवाज़, जो तुमने इस फसाद की परिया का साया भी मेरे बच्चों पर पड़ने दिया। मुझ मासूम को इसकी सोबत से बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। अरसलान के अंदर का बाप अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। गुस्सा और शर्म से सुर्खी परवाज़ का बस नहीं चल रहा था, या तो खुद गायब हो जाए या इन दोनों बेशर्मों को गायब कर दे। कुछ शर्म हया कर लो तुम लोग, बेहयाई की इंतहा है। बड़ों का लिहाज से खुद पर वाजिब नहीं समझते। दाबू की गरजदार आवाज़ पर दोनों स्प्रिंग की तरह अपनी अपनी जगह से खड़े हुए थे। दाबू, आप कहाँ से आए? दाबू के करक तासुरात देखते ही दोनों की हवाइयाँ उड़ी थीं। अरसलान की तो बाज़ाब्ता जुबान लड़खड़ाने लगी थी। आसमान से गिरा हूँ, जाहिर सी बात है इंसानों की तरह दरवाजे से आया हूँ। आप अजीम मखलूक की तरह सीढ़ियों को लिफ्ट की तरह और घर को चिड़ियाघर की तरह तो ट्रीट करने से रहा। दाबू ने अपने मुकम्मल तोपों का रुख इन दोनों शैतानों की तरफ किया, जो फिलहाल इंसान भी नहीं फरिश्ते बनने की कोशिश में जुटे थे। दाबू, हम तो मजाक कर रहे थे यार, आप तो माइंड कर गए। क्यों हती? मेरा मतलब है निशवा। फिसली जुबान को संभालते हुए अरसलान घिसिया के हंसा, वरना हिटलर के ट्रेनर को सामने देखकर तो सांस ही नहीं आ रही थी। हंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जी नानाबू, ये जंगली सांड कहने का मतलब है। अरसलान बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, हम तो मजाक कर रहे थे, बेस्ट फ्रेंड वाला मजाक। क्यों अरसलान? निशवा बेतीसी की नुमाइश करती अरसलान के पहलू में आ खड़ी हुई, जिस पर तीनों बेगबात ने तासुब से सर हिलाया था। एक वक्त में कुत्ते की दुम का सीधा होना मुमकिन था, लेकिन इन दो अजूबों का नामुमकिन था। परवाज़ बज़ाहिर तो सुबान की तरफ मुतवज्जह नजर आ रही थी, लेकिन ध्यान के धागे इन दोनों मजलूमों की तरफ थे, जिन्होंने खुद शामत को दावत दी थी। अलबत्ता सुबान साहब बड़े इन हमाक और दीदा दलीरी का मुजाहरा करते हुए अगले सीन के लिए हमतन गोश थे। लेकिन निहायत अफसोस के साथ, बच्चों, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। अरसलान, तुम गार्डन के ट्रैक पर पूरे 10 राउंड लगाओगे, और निशवा, आप स्टडी के बुक शेल्फ सेट करेंगी, सारे बुक्स निकालकर कपड़े से साफ करते हुए। दाबू ने अपने असली गरज चमक वाले अंदाज में दोनों मस्किनों को सजा सुनाई थी। क्या 10 राउंड? सारे बुक शेल्फ? दोनों की चीख नुमा सदमा आवाज़ ने हॉल के माहौल में एक पल के लिए ताश पैदा कर दिया था। दाबू ने एक नज़र दोनों पर डाली, जबकि सुबान साहब ने मुंह बसीटते हुए कान के पर्दे फाड़ती आवाज़ पर अपने तईन नागवारी का इजहार किया था। दाबू, रहम करें यार, 10 राउंड में मेरी जान निकल जानी है। वक्त तो देखें, असर का टाइम है, इतना लू है गार्डन में, फिर अभी ड्यूटी से आया हूँ। अरसलान ने दुनिया जहाँ की मस्कीनी अपने चेहरे पर सजाते हुए गिड़गिड़ाकर हिदायत की अपील की थी। आपने घर में दंगल वक्त देखकर मचाया था बरखोरदार? दाबू ने तंजिया पूछा। इस मोटी, मेरा मतलब निशवा ने पहल की थी। अरसलान ने दांत कचकर निशवा की तरफ इशारा किया। अपना फाटक जितना मुंह बंद रखो। तुम शेखी बिगाड़ रहे थे, तो मैंने तुम्हारी खुशफहमी दूर करने का अखलाकी फर्ज निभाया। निशवा कमर पर हाथ जमाकर खतरनाक तेवर लिए नथने फुलाकर बोली। तुम्हें सारी अखलाकी फर्ज मेरी बारे में ही क्यों याद आते हैं? अरसलान भी मैदान में उतरा। इसी अवस्था में वो दाबू और उनके जलाल को वापस फरामोश कर गए थे। बस, मजीद कोई बहस नहीं होगी।
दाबू हाथ उठाकर धाड़े, जिस पर दोनों उछलकर अपनी जगह सीधे होते सर झुका गए थे, लेकिन मुंह ही मुंह दोनों एक दूसरे को जी भर के घूस रहे थे। इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आता हो परवाज में कोताही। ये शेर ना हम जैसों के लिए खासुल खास लिखा गया है। निशवा अरसलान के कान में घुसकर तपे तपे अंदाज में बोली। 10 राउंड से एक कदम भी कम लेने की सूरत में अरसलान, आप वापस 10 राउंड लगाएंगे, और एक भी बुक पर ज़रा भी धूल नज़र आने की सूरत में निशवा, आप दोबारा से तमाम बुक्स की सफाई और सेटिंग करेंगी। क्लियर? दाबू ने ऊंची आवाज़ में दोनों को सुलह जवाबित समझाए थे। मेरे बाप के बाप की तौबा जो मैं ऐसी गलती करूं, अरसलान ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाया। फिर दाबू का ख्याल आते ही सरपट बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। उसे गिरते पड़ते भागता देख जहाँ सबने बाशमूल दाबू ने मुस्कुराहट जब्त की थी, वहीं सुबान साहब ने खुलकर सरकश बंदरों वाली गुलाटी पर किलकारी मारी थी। मैं जा रही हूँ नाना अबू। निशवा भी रोनी सूरत बनाते हुए स्टडी की तरफ बढ़ी थी। यह बिना हड्डी के जुबान बंदे से जो ना करवाए। सही सजा दी है अबू आपने इन दोनों को, हमा वक्त घर में धमा चौकड़ी बचाए रखते हैं। तहसीन बेगम मुस्कुराकर बोली, जिस पर दाबू एक मुस्कुराती नज़र सुबान पर डालकर अरसलान पर नजर रखने बाहर चले गए थे। क्या हुआ दीबा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और ये क्या, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? तंजीला बेगम की नज़र अचानक ही गुमसुम दीबा पर गई थी। कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही, दीबा अफसरदगी से बोली। बार बार आहान और मॉडर्न चुड़ैल का ख्याल उसके हवास को झुंझुना रहा था। बेटा तबीयत तो ठीक है, चेहरा भी जर्द पड़ रहा है। शमीम बेगम फिक्रमंद सी उठकर उसके करीब चली आई थी। नहीं ताई मम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा मूड ऑफ है। दीबा जबरन मुस्कुराई। तभी हॉल में दाखिल हुआ आहान उसकी कमज़ोर आवाज़ पर कुछ और परेशान हुआ था। क्या हुआ है दीबा? आहान सीधा उसके करीब चला आया। आहान और उसके जेबतन किए ब्लू चेक्स वाली शर्ट अपनी फेवरेट शर्ट पर नज़र पड़ते ही दीबा का खिलफ शारे खून वापस दुगना हुआ था। कुछ नहीं, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, दीबा स्पार्ट अंदाज में कहती बैग उठाकर धप धप करती वहाँ से निकल गई थी। आहान लब चबाता खड़ा का खड़ा रह गया है। क्या बात है, कोई नाराज़गी है तुम दोनों के दरमियान? आज पहली बार दीबा शॉपिंग भी अकेले गई, मूड भी ऑफ है उसका, क्या मसला है आहान? शमीम बेगम ने फ़ौरन पकड़ की थी। कुछ नहीं मॉम, मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका, इसलिए नाराज़ है शायद। मैं मना लूँगा, आप फिक्र नहीं करें, आहान मुस्कुराकर कहता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। अब अगला सीन। मेरे अजनबी मेरे आशिक़ा, तुझे हर्फ हर्फ दुआ लिखूं, कोई ऐसा वसाल नसीब कर, तुझे चांद तारे हवा लिखूं, गर बन ना सकूं कभी तेरा, तो हयात को फना लिखूं, ये ज़िंदगी कदम कदम पर तेरी याद से जवां रहे, मेरे अजनबी मेरे आशना, मैं कभी ना तुझे खुद से जुदा लिखूं। आहान बेड पर बज़ाहिर लैपटॉप में मसरूफ़ बैठा था, लेकिन कनखियों से खामोशी से सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी अपनी इकलौती अजीज़ दोस्त की गुस्सा और नाराज़गी का ग्राफ चेक कर रहा था। मुकाबिल के तेवर इतने ख़तरनाक थे कि असर से ईशा से अब सोने का वक्त आ गया था, लेकिन बेचारी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे छेड़ने का रिस्क लेने की। असल में जितनी ज़ोर से दीबा मैडम ने डोर बंद किया था, आहान की सारी हिम्मत उस आवाज़ में कहीं दब गई थी। अभी डिनर पर भी कोशिश कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों गलत ना होते हुए भी दीबा का रोया रोया चेहरा देख उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। दोनों नादान परिंदे दोस्ती का राग लाप रहे थे, इस हकीकत से अनजान कि उनके दोस्ती की मजबूत डोर से मोहब्बत की पतंग हमेशा से बंधी जज्बात के खुले आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। जज्बात अब मुंह जोर इसलिए होने लगे थे क्योंकि अब महबूब, महरम और मोहब्बत जायज़ व वाजिब हो गई थी। चाचू, अच्छा नहीं किया यार आपने मेरे साथ। आज तक दीबा से बात करते इतनी मुश्किल नहीं हुई जितना कठिन आज लब कुशाई करना है। आहान लैपटॉप साइड में पटकते हुए अकबर अली से दिल ही दिल में मुखातिब था। मेरी दी हुई मेरी फेवरेट कलर की टी शर्ट पहनकर मोहतरम उस मॉडर्न चुड़ैल के साथ लंच करने मेरे ही फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट चले गए, और अब देखो कैसे मासूम मसरूफ़ इंसान बनकर बैठे हैं। मजाल है जो मुंह से सॉरी निकल गया हो, वहाँ बड़े दांत निकल रहे थे। आहान को अनूस खामोश देख दीबा ने कलस कर सोचा, मैंने तो दे दिया था ना वो शर्ट उन्हें, फिर उनकी मर्जी है वो चुड़ैल के साथ लंच करने जाएं या डिनर, मुझे क्या, मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा। मैं क्यों अपना बीपी हाई कर रही हूँ? सुबह मुझे अस्पताल जाना है, सोना चाहिए मुझे। पहलू पर पहलू बदलते हुए आहान की तरफ से पहल की मुंतज़िर दीबा खुद को सरनिश करती
सोफे से उठकर धप धप करते बैठ के करीब आई थी, अहान पर निगाहें गलत तक डालने की अपनी दानिश में हिमाकत ना करते हुए। दरमियान में कुशन का बाइकॉट दीवार बुलंद करके अपनी साइड आकर दराज हो गई थी। साथ पूरी कुव्वत से अहान के पैरों के नीचे दबा मुकम्मल कंफर्टर खींचकर अपने ऊपर लेना बिल्कुल नहीं भूली थी। बाइकॉट की अलामत के तौर पर चेहरा तो यूं भी दूसरी तरफ ही था। उफ अल्लाह, क्या करूं अब? अहान उसकी सारी कार्रवाई मुलाहिजा करने के बाद सर हाथों में गिरा गया था। नाराज़गी गंभीर वाली थी। काफ़ी देर हिम्मत जमा करने के बाद थोड़ा खिसक कर हिफाजती दीवार को एक एक करके फर्श की जीनत बनाते हुए रूठी प्यारी सी दोस्त के करीब होता गंभीर आवाज़ में गोया हुआ, लुत्फ तो जब है ताल्लुक का कि वो सहरे जमाल कभी खींचे कभी खिंचता चला आए खुद भी। दीबा, आपने जो भी देखा वो सब आंखों का धोखा था यार। जैसा आपको नजर आया कसम ले लें वैसा कुछ नहीं। अहान की बात अभी दरमियान में ही थी जब दीबा ने हाथ बढ़ा के साइड लैंप खटाक की आवाज़ से बंद किया था। अहान लब दांतों तले दबा गया, शटअप कहने के इस अनोखे अंदाज पर। दीबा, यकीन करें यार, मैंने तो कभी उसे यूनी में मुंह नहीं लगाया कि आप जानती तो हैं। हमने आपसे पूछा एसपी साहब, कुछ मांगी कोई सफाई? फिर इल्फाज का जिया किस सिलसिले में कर रहे हैं आप? दीवा को उसका सफाई प्रोग्राम सख्त जहर लगा था। नाराज़ होने का मतलब ये थोड़ी था कि वो अपने दोस्त पर शक करे जिसकी ज़िंदगी के हर बात से वो बुरी तरह वाकिफ़ थी। ये तो गलत है दीबा, आप गुस्सा भी हैं, इतना रोई भी हैं और मुझे अपनी सफाई पेश करने तक की इजाज़त नहीं दे रही हैं। ज़्यादती है ये मेरे साथ सरासर। अहान ने उठकर बैठते हुए एहतजाज बुलंद किया था, जिस पर दीवा तड़प कर अपनी जगह उठ बैठी। अच्छा, उस ज्यादती के बारे में आपका क्या ख्याल है एसपी साहब, जो आप पिछले 2 हफ्ते बल्कि 1 महीने से मेरे साथ करते आ रहे हैं? अंदाज़ा है आपको कितना खून जलाया है आपने मेरा उन गुजरे हफ्तों में? आप पर शक कभी नहीं रहा, लेकिन जान सूली पर अटकी हुई थी। हज़ारों वहम सता रहे थे। बदगुमान नहीं हुई, लेकिन खदशात ने मुकम्मल जहन को अपने लपेट में ले लिया था। आपका रवैया बार बार सांस रोक रहा था कि दीबा का हाथ बदल गया। जानते हैं आप कितना रोई थी मैं जब आप शॉपिंग का कहने पर सिर्फ ओके कहकर चले गए थे। एक काम ढंग से नहीं हुआ अस्पताल में, और आप अपनी इतने दिनों की अजियत तकलीफ बताते हुए दीपा का गला रुंध गया था। अहान ने सूरत से हाथ बढ़ा के एक हाथ की दूरी पर बैठी अपनी कुल मतायक को अपने कशादा सीने में छुपाया था। अब वो अहान के सीने से लगी सूसू कर रही थी और अहान अजीब ही कैफियत का शिकार था। आज अगर चाचू नहीं बताते तो सब कुछ तो सोच सोच कर मेरी सांस ही रुक। दीवा उसके सीने में चेहरा छुपाए मजीद बोल रही थी जब अहान उसके उलझे बालों वाले सर पर अपने अहमरी लब रखकर खामोश रहने का अंदिया सुना गया। ऑफिशियल काम था यार, मैं खुद आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन चाचू ने सख्ती से तंबीह की थी, इसलिए मजबूर हो गया। यूं भी ये केस चाचू के लिए कुछ ज़्यादा ही अहमियत रखता है, इसलिए इसमें वो किसी किस्म की कोताही नहीं चाहते। और रही बात शॉपिंग की, तो वो मैंने टेंशन में सुना ही नहीं था। अहान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए नरम लबो लहजे में अपनी बात समझाई थी, जिस पर दीबा ने नम आंखों में हज़ारों रोशन दिए लिए उसके खूबरू चेहरे को देखा था। वैसे अगर आपको चाचू ने सारी हकीकत बता दी थी, फिर ये सख्त किस्म का बाइकआउट किस सिलसिले में चल रहा था? और जब आपको मालूम था कि ये मीटिंग केस किस सिलसिले में हो रही है, फिर आप वहाँ क्यों आई? बूंदाबांदी के बाद मौसम साफ होते ही अहान ने मसनूई खफगी से पूछा था, जिस पर दीबा का गुस्सा दोबारा उद आया था। मेरा कोई इरादा नहीं था उस चुड़ैल की बूथी शरीफ देकर अपना वक्त और मूड खराब करने का, लेकिन वहाँ मजबूरन इसलिए टपक पड़ी क्योंकि आप भूल गए थे कि वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था जहाँ आप अपने ऑफिशियल डेट के लिए गए थे। और आपको किस अहमक ने मशवरा दिया था मेरा फेवरेट कलर मेरा दिया हुआ शर्ट पहनकर उस पेस्ट्री के साथ लंच करने का? दीवा एक हाथ कमर पर जमाकर लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर बोली। अहान ने आंखें छोटी करके जली से सुर्ख हुआ उसका चेहरा देखा था। ज्यादती नहीं करें यार, अच्छी खासी हसीन लड़कियां निराली। और शर्ट की बात करूं तो निराली ने कहा था ब्लू कलर मुझे ज़्यादा सूट करता है, सो अच्छे इंप्रेशन के लिए पहन लिया था। बाकी बात रेस्टोरेंट की करें तो वो निराली को यूनी टाइम में न जाने कैसे मालूम हुआ कि वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो उसने मेरा ख्याल करके वही सिलेक्ट किया था। अहान ने मुस्कुराहट दबाकर तकिया उठाकर गोद में रखते हुए दीबा के तन बदन में आग लगाई थी। हान, हसीन और इम्प्रेशन? दीवा मारे सदमे की चीख पड़ी थी, जलन से दिमाग में आग सी लग रही थी। बस नहीं चल रहा था अहान के साथ उस निराली का भी हुलिया बिगाड़ते। आहिस्ता बोले यार, मैं यही हूँ।
अहान ने कानों पर हाथ जमाए। आपका ऐसा गया भाड़ में, आप मुझसे नहीं बोलें। दीबा नथने फुलाकर कहती अपनी जगह दराज होने लगी थी जब अहान ने खींचकर उसे सीने से लगाया था। अचानक इफ्तितार पर दीबा की धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। एतदाल पर तो अहान का तनफ़ुस भी नहीं था, लेकिन वो अपनी बाहों में ढेर हुई लड़की के ठीके नकूश में घुल रही शर्मो हया की सुर्खी आंखों में खुमार लिए बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आपके मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद ये खूबसूरत रिश्ता गलत है, इसे दरमियान में नहीं होना चाहिए था। फिर इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अगर कोई मेरे करीब आ रहा है तो अपनी जान क्यों हलकान कर रही हैं? अगर मैं किसी के साथ वक्त गुजार आया तो क्यों आपकी सांसें अटक रही हैं? अगर मेरे फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी, अगर हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है तो ये सब क्यों? दोस्ती में तो पर्सनल के लिए स्पेस दी जाती है ना। फिर आप क्यों मुस्तरब थीं? अहान सुर्ख अंगारा चेहरे से आवारा लड्डू को कान के पीछे अड़ता भारी मखमूर लहजे में बात पुट्स कर रहा था और दीबा सांस रोके अपने चेहरे पर उसके गर्म सांसों की हिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। बताएं दीबा, आखिर इस इज़्तिराब, बेचैनी, बेकली की वजह क्या है? क्यों मेरे साथ किसी और का तस्वुर ही आपका सुकून लूट गया? क्यों निराली की नज़रें मुझ पर जमी देख आप अपना आपा खोने लगी थीं? क्यों? अहान ने हौले से उसे झटका दिया था। वो अब भी सुन से उसकी बाहों में बिना मुज़ाहमत किए पड़ी थी, क्योंकि ये क्यों उसके अंदर भी बहुत दिनों से सर उठाए हुए था। लाख तलाश करने पर भी इस क्यों का कोई सिरा हाथ नहीं आया था। अब ये आलम है और आपने कहा था कि मैं निकाह से इनकार कर दूं। अगर मैं आपकी बात मान लेता तो क्या बर्दाश्त कर लेती आप मेरे पहलू में किसी और को? आन की भारी आवाज़ में दीबा के दिल पर घूंसा पड़ा था। आंखें भर आईं तो तड़प कर शिकवा के नज़र मुकाबिल पर उठाई थी। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने भी तो मुझे लेकर कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। और फिर आपने खुद कहा था कि आप किसी और को लाइक करते हैं। और दीबा उसकी पुरतपिश नज़रों की ताप न लाती फसूख खेस माहौल का असर जायल करने की गर्ज से शुरू हुई थी, लेकिन अहान के करीब करते ही सारे बकिया अल्फाज वापस जाकर हलक में मुंजमद हो गए थे। हाँ, नहीं सोचा था, लेकिन कभी ये भी नहीं सोचा था कि किसी मोड़ पर दीबा अंसार अली मुझसे जुदा होगी। वो भी वक्त आएगा जब कोई मेरी दोस्त पर अपनी मलकियत का धौंस डालेगा। लेकिन जब ये हकीकत आश्कार हुआ तब मैं कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अगर आपको ताउमर अपने दस्तरस में रखने का यही एक रास्ता था तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहान अली की ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश ये निकाह था। और बात पसंद की करूं तो मैंने किसी लड़की का नाम वाज़े तौर पर आपके कानों में डाला था क्या? जज्बात से चूर लहजे में कहते हुए दीबा को अपना गर्विदा बनाकर आखिर में अहान का लहजा बात करने जैसा पाठ हो गया। लेकिन आपने तो दीबा हकलाई। क्या मैंने तो? जानती हैं, मैंने जो एहसास आपके साथ शेयर किए वो मैं दर हकीकत महसूस किसके लिए करता था? लेकिन आप क्यों जानेंगी? आपको तो मफरूज़े घड़ने से फुर्सत ही नहीं थी। अहान लहजे में खपकी से मोई तंजिया बोला, जिस पर दीबा ने लब चबाए। किस लिए? दीबा ने धड़कते दिल से सवाल किया, जिस पर अहान का मन किया उसी की छोटी सी अर्क-आलूद पेशानी से टकराकर अपना सर फोड़ ले। आपके लिए डफर, आपके लिए महसूस करता था मैं वो। इनफैक्ट अब भी करता हूँ। गुजरते दिन के साथ एहसास बदलते जा रहे हैं, नहीं जानता क्यों, लेकिन अब सब बदल रहा है। नज़र और नज़रिया सब बदल रहा है। आप अच्छी मुझे हमेशा से लगती थी, स्पेशल आप डे वन से मेरे लिए रही हैं। लेकिन अब जो हो रहा है बहुत अजीब, अनोखा। आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन आप मुझे। अहान ने मजीद अल्फाज की तलाश में दिमाग खंगाला। कुछ ना मिलने की सूरत में बस हैरान परेशान दीबा की सभी पेशानी पर लब रख गया था। लम्स की हिद्दत, बेबसी, बेचैनी से दीबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। दिल की जो हालत थी वो तो थी, लेकिन दिमाग तक अहान के उस खूबसूरत उलझे बिखरे इजहार मोहब्बत के अंदाज पर शुश्तर रह गया था। नहीं खबर ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों ये एहसास बहुत खूबसूरत है। एक मीठी कसक, एक मीठा सा दर्द जो मैं ताहयात महसूस करना चाहता हूँ। अहान उसके नाक से नाक रगड़ता बहकने लगा था। तलसमी माहौल, जज्बातों का शोर, दरमियान में मौजूद खूबसूरत रिश्ते और इस्तेहाक की डोर, सब गुस्ताखी में पेश पेश थे। और इस अचानक बदले माहौल और दिल के शोर पर दीबा की सांस उखड़ने लगी थी। हान, रात बहुत हो गई है, आप सो जाएं, मैं चेंज करके आती हूँ। दीबा अहान के तिलस्मी गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराती धक धक करते दिल के साथ वॉशरूम में बंद हुई थी। अहान हैरान परेशान अपने खाली हाथ देख रहा था, फिर उसके बौखलाए चेहरे को याद करके हौले से मुस्कुरा दिया। उसे इतना वक्त लगा था सब कबूल करने में, तो जाहिर सी बात है
दीवा को भी वक्त चाहिए था।